तो हेलो बच्चों, कैसे हो। अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर हम लोग 2 सीखेंगे। और चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है जानते हैं? चैप्टर नंबर 2 का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि फूड यानी कि जो खाना। हम लोग जो पिछला चैप्टर पढ़े थे फूड, उसी के बारे में थोड़ा सा और आगे डिटेल थोड़ा सा उसके बारे में जानना है। ठीक है, क्या है फूड यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं, दाल भात तरकारी, लिट्टी चोखा, चटनी अचार, दही चूड़ा चीनी, इस सब में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हम लोग सब क्यों खाते हैं, उसमें क्या क्या चीज हम लोग को मिलता है। ठीक है, खाने से हमारे शरीर को क्या क्या चीज मिलता है, इसी सब को बोला जाता है कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर को जो जो चीज का जरूरत होता है वही चीज हम लोगों को मिलता है, तो उसी को बता दिया गया है कि फूड का वो क्या है, कंपोनेंट है। अब कंपोनेंट कौन कौन होते हैं उसी सब के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, देखिए क्या है, आवर फूड हैव 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हमारा जो फूड होता है उस फूड में पांच गो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। हम जो खाना खाते हैं उसमें कम से कम 5 गो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, कंपोनेंट होना चाहिए। कौन कौन 5 गो इंपॉर्टेंट वाला है, अच्छा वाला है, जो होना ही चाहिए, उसका नाम देखिए, ध्यान से देखिए। पहला नंबर पे आता है अपना ये कार्बोहाइड्रेट। हमारे खाना में, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट पहला नंबर में होना ही चाहिए, अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या होना चाहिए, फैट। दूसरा नंबर में हमारे भोजन में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट फैट होना जरूरी है। तीसरा नंबर में क्या है, प्रोटीन्स। हम जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन्स भी होना जरूरी है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है विटामिन। हमारे भोजन में, हमारे खाना में विटामिन का भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, 5 नंबर में आता है हमारे भोजन में मिनरल्स का भी होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो देखिए 5 गो हुआ, तो इस 5 को याद कीजिए, तो याद होगा आपको। देखिए पहला नंबर में क्या बताया है, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसके बाद फैट होना चाहिए, उसके बाद प्रोटीन होना चाहिए, उसके बाद विटामिन होना चाहिए, और 5वां नंबर पे है मिनरल्स भी होना चाहिए। तो ये पांचों पॉइंट जो है आपको, पांचों कंपोनेंट हमारा जो फूड होता है उसका ये मेजर न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी कि ये पांचों चीज हमारे खाना में, भोजन में होना ही चाहिए। समझ में आया? ठीक। और इसके अलावा भी कई सारे चीज रहता है, लेकिन वो सब उतना मेजर न्यूट्रिएंट्स नहीं माना जाता है। ठीक है, ये जो पांचों बताए ये पांचों मेजर न्यूट्रिएंट्स माना जाता है। ठीक है, तो 6 नंबर पे क्या है, वाटर। हमारे भोजन में वाटर भी रहना चाहिए। ठीक है, और 7 नंबर पे है रफेज। रफेज मतलब होता है डर्टी फाइबर। कुछ फाइबर भी होता है, हम लोग आगे चल के आगे वाले क्लास में हम लोग उस सब के बारे में सीखेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोगों को इसमें क्या सीखना है, इस पांचों के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानना है, सीखना है। तो आप लोग बताइए हमको कि आपसे पूछेगा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है, ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में हमको किस किस चीज के बारे में पढ़ना है। तो क्या बताइएगा, हमारे फूड में, हमारे भोजन में कौन कौन से महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है, उसी सब के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन चीजें नाम बताओ, अगर बोलेगा कोई कि बताओ कौन कौन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बताइए, तो उसका कौन कौन नाम आप बताइएगा, यही पांचों आपको बताना होगा। तो ये पांचों नाम याद कीजिए, तो याद हो जाएगा। अभी वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक दीजिए और इस पांचों नाम को याद कीजिए तो मन में। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स है, दूसरा नंबर पे फैट है, तीसरा नंबर पे प्रोटीन है, चौथा नंबर पे विटामिन है, और उसके बाद मिनरल्स है। यानी कि ये पांचों आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे जान लेते हैं। अब खाली हम लोग पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला नंबर हम लिख दिए हैं, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लेते हैं आखिर ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है, देखिए इट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है ना, तो वो हम लोग खाना खाते हैं तो वो हम लोगों को क्या देता है, हमारे शरीर को क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा देता है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, इट ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम प्लांट सोर्स, यानी कि हम लोगों को जो कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है, हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है तो ओनली केवल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से, तो प्लांट सोर्स से, यानी कि पेड़ पौधा से ही हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलता है मेनली तरीके से। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तो ये देखिए अब पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट अगर हमको चाहिए तो
हम लोग खाना में क्या क्या चीज कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज में कार्बोहाइड्रेट रहता है। जैसे कुछ का एग्जांपल हम यहाँ पे बताए हुए हैं, जैसे राइस हो गया, मेज हो गया, व्हीट हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर हो गया, हनी हो गया। यानी कि अगर आप ये सब खाते हैं तब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम लोग पहला तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छे से समझ लिए। अब दूसरा क्या सीखना है, किसके बारे में, फैट के बारे में। तो चलिए फैट के बारे में हम लोग अच्छे से आप जान लेते हैं। ठीक है, देखिए फैट के बारे में क्या है, इट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। यानी कि जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है, उसी तरीके से फैट भी हमारे शरीर को क्या देता है, क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। समझ में आया? अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। फैट्स प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज डाइट सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि जितना अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का आपके शरीर में है ना, अगर उतना अमाउंट अगर मान लीजिए अगर 100 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में है और 100 ग्राम फैट है, तो ज्यादा एनर्जी, दुगुना एनर्जी आपको किससे मिलेगा, फैट से मिल जाएगा। समझ में आया? हाँ, यानी कि वही बात इसमें लिखा हुआ है कि फैट प्रोवाइड अस ट्वाइस, यानी कि 2 गुना प्रोवाइड करता है फैट से क्या, एनर्जी, यानी कि ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है किससे, कार्बोहाइड्रेट से, अगर सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा तब। ठीक है, चलिए अब तो ये समझ गए। अब आपसे पूछेगा कि भाई बताओ फैट जो है, फैट हम लोग क्या क्या चीज खाएंगे तो हम लोगों को फैट मिलेगा। ठीक है, तो कौन कौन चीज में फैट पाया जाता है, तो बटर में पाया जाता है, घी में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, ऑयल में पाया जाता है, येलो ऑफ एन एग जो हम लोग उबला हुआ जो अंडा खाते हैं, उसमें उबला हुआ अंडा को जो काटते हैं तो उसके अंदर में येलो वाला पार्ट होता है ना, येलो वाला पियर का, जो अच्छा लगता है खाने में, तो वही येलो वाला पार्ट में क्या रहता है, फैट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और मीट खाते हैं उसमें भी फैट, बहुत सारा फैट प्रेजेंट होता है। यानी कि और भी कई सारे चीज में प्रेजेंट होता है, लेकिन हम लोग ये जो मेन है उसका नाम लिख दिए हैं। जैसे अभी कार्बोहाइड्रेट का मेन का नाम लिख दिए हैं, तो आप लोगों को कम से कम इतना एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ दे, आपके स्कूल के सर या मैम या कोई पूछ दे कि आप बताओ कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है, तो क्या बताओगे, कार्बोहाइड्रेट के लिए पाया जाता, मतलब राइस में पाया जाता है, मेज में पाया जाता है, व्हीट में, पोटैटो में, शुगर में, हनी में। उसी तरीके से अगर आपसे पूछ देगा कि फैट किस किस चीज में पाया जाता है, तो बता दीजिएगा कि बटर में पाया जाता है, घी, मिल्क, ऑयल, येलो ऑफ एन एग एंड मीट, इस सभी में मतलब फैट पाया जाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब कुछ पॉइंट है, नोट वाला पॉइंट है। ठीक है, देखिए फैट्स एंड ऑयल आर सिमिलर सब्सटेंस। देखिए फैट और ऑयल दोनों जो होता है सिमिलर सब्सटेंस होता है, खाली डिफरेंस इतना ही होता है कि फैट जो होता है ना रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड स्टेट में रहता है, बट ये ऑयल जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। समझ में आया? यानी कि ऑयल जो रहता है अपना रूम टेम्परेचर पर पानी जैसा रहता है, और ये फैट जो होता है मतलब घी, डल्डा उल्डा जो होता है वो जैसा सॉलिड जैसा रहता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब ये इसका लास्ट पॉइंट समझ लीजिए, फैट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। अब आपसे जो पूछेगा, कोई पूछ सकता है कि बताओ कार्बोहाइड्रेट जो है वो तो खाली प्लांट से मिलता है, अभी बोलिएगा यस मिलता है। तो पूछेगा बताओ फैट जो है वो हम लोगों को कहाँ से मिल सकता है, तब उस समय आपको बताना होगा कि फैट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि प्लांट से मिल सकता है, एज वेल एज साथ में ही कहाँ से मिल सकता है, एनिमल से भी हम लोगों को फैट मिल सकता है। जैसे अभी जो हम एग्जांपल बताए हैं, तो बटर या घी या मिल्क ये सब कहाँ से मिलता है, ये सब हमको एनिमल से मिलता है कि नहीं मिलता है। और उसी तरीके से कई सारा चीज होता है जिससे हम लोगों को जो खाना खाते हैं तो प्लांट्स से भी हम लोगों को फैट प्राप्त होता है। समझ में आया? ठीक, चलिए तो यह हम लोग अभी सीख लिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में और फैट के बारे में अच्छे से सीख लिए, यानी कि इस दोनों के बारे में अच्छे से सीख लिए। अब हम लोगों को सीखना है प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन के बारे में हम आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिए हुए हैं। ठीक ना, चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। देखिए अभी जो हम आपको बताए हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट जो बताए हैं, ये हमारे शरीर को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था।
कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था ना, ठीक उसी तरीके से प्रोटीन हमारे शरीर को क्या प्रोवाइड करता है, किस चीज के लिए हम लोग को प्रोटीन का जरूरत पड़ता है, तो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर करने के लिए। यानी कि हम लोगों को कुछ हरकत उठ जाता है या घाव हो जाता है तो उसको धीरे धीरे ना जुटने लगता है, जोड़ने लगता है। हाँ, तो यानी कि हम लोगों के शरीर में अगर अच्छा खासा प्रोटीन रहेगा तब हम लोगों का शरीर बहुत जल्दी रिपेयर होगा। कोई अगर बीमारी भी होगा ना तो उसको जल्दी से ठीक होने का चांस रहेगा। समझ में आया? हाँ। तो यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि प्रोटीन जो होता है हम लोगों को क्यों जरूरी होता है, तो क्या बताइएगा, हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर करने के लिए। रिपेयर मतलब मोबाइल का रिपेयर नहीं करना, सॉरी, मतलब कोई भी मशीन उशीन। ओह मायके गिर गया, क्या कहे, मायके गिर गया है, क्या कहे। चलो, तो यानी कि समझ में आ गया। हाँ, यानी कि हम लोगों को शरीर में प्रोटीन की क्यों जरूरत होता है, क्योंकि हमारे शरीर का ग्रोथ के लिए एंड हमारे शरीर में कई सारा जो कटफट हो जाता है या कई सारी बीमारी हो जाता है उससे लड़ने के लिए यानी कि रिपेयर करने के लिए हम लोगों को प्रोटीन की जरूरत पड़ता है। यहाँ तक समझ में आया? गुड। अब दूसरा पॉइंट, इसका पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट समझिए, चिल्ड्रंस नीड मोर प्रोटीन्स देन एडल्ट। मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन का जरूरत किसको ज्यादा होता है, बच्चे को ज्यादा होता है कि सियान आदमी को ज्यादा होता है? तो प्रोटीन का जरूरत सियान आदमी से ज्यादा जरूरत होता है बच्चा को। और आप बताइए, आप बच्चा है कि सियान है, आप चाइल्ड है कि एडल्ट है? बताइए। आप अगर बच्चा होंगे तब आपको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होगी, ज्यादा जरूरत होगा। अगर आप एडल्ट होंगे, सियान होंगे, जवान होंगे, गधा जैसा होइएगा तो आपको थोड़ा सा कम जरूरत पड़ेगा। समझ में आया? लेकिन आप लोग तो बच्चे हैं ना, आप लोग 6 क्लास में हैं, बउआ है अभी आप लोगों को प्रोटीन का ज्यादा जरूरत है। समझ में आया? तो आप लोग अगर प्रोटीन का ज्यादा जरूरत है तो क्या खाइएगा तो आपको प्रोटीन ज्यादा मिलेगा, उसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं, ठीक ना। चलिए, दूसरा पॉइंट खत्म। तीसरा पॉइंट, फूड से कंटेनिंग प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। हाँ देखिए, प्रोटीन वाला जो फूड होता है, प्रोटीन जिसमें ज्यादा पाया जाता है, उस फूड को क्या बोला जाता है? उस फूड को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी कि आपको बॉडी को बनाना है, बॉडी को अच्छा रखना है, तब आपको कैसा फूड खाना चाहिए? प्रोटीन युक्त फूड खाना चाहिए। समझ में आया? वही बात इसमें लिखा हुआ है कि फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर नोन एज, यानी कि जिस वैसा फूड जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है ज्यादा मात्रा में, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। समझ में आया? ठीक। अब हम बता देते हैं कि क्या क्या खाइएगा। तो अगर आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग को ज्यादा क्या क्या खाना चाहिए जिससे आपको प्रोटीन ज्यादा खासा बना, अच्छा खासा आपके शरीर में प्रोटीन मिलेगा। तो देखिए, मिल्क में मिलता है, बहुत अच्छा प्रोटीन रहता है। चीज हो गया, पल्स मतलब दाल हो गया, फिश, मीट, चिकन, एग्स, यानी कि ये सब में ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, अगर आप इस समय से अगर मिल्क खाते हैं तो अच्छी बात है। माने कि इसमें से जो आप खाते हैं वो सब अच्छा खासा अच्छे से खाइएगा, तब आप लोगों को शरीर में ज्यादा प्रोटीन बढ़ेगा। ठीक है, वैसे भी आपको पता चल गया कि चिल्ड्रन को बहुत ज्यादा जरूरत होता है प्रोटीन का एडल्ट से के तुलना में, यानी कि सियान आदमी से ज्यादा जरूरत होता है प्रोटीन किसको? बच्चे को जरूरत पड़ता है। और आप लोग तो बच्चे हैं, आप लोग तो बउआ है, तो बउआ को तो और ज्यादा जरूरत पड़ता है ना। समझ में आया? चलो गुड, अच्छी बात है। चलिए, और तो हम क्या खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा हम लोगों को? मिल्क में मिलता है, मिल्क में पाया जाता है, चीज में पाया जाता है, पल्स में, फिश में, मीट में, चिकन में, एग में, ये सब हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अब इस सबसे भी ज्यादा किसमें प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, उस सबसे भी ज्यादा किसी चीज में पाया जाता है। तो कौन कौन चीज है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, लॉट ऑफ प्रोटीन्स आर, यानी कि ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? चना में। हम लोग जो चना का सब्जी बनाए खाते हैं फुला करके, या सुबह सुबह फुला के खाते हैं चना, उसमें भी बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। उड़द का जो दाल होता है उसका दाल में भी, यानी कि उड़द का दाल में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। मूंग का जो दाल होता है उसमें भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। मंसूर या मसूरी का दाल नहीं खाते हैं हम लोग गाँव भर में, मसूरी के दाल में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप लोग दाल खाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं खाते हैं तो आज से खाना स्टार्ट कर दीजिए। मम्मी पापा को बोल दीजिएगा कि मम्मी मेरे लिए सब दिन मूंग का दाल या उड़द का दाल या चना का दाल या मसूरी का दाल हमारे लिए बनाइए। क्यों बनाइए? क्योंकि हमारे सर बोले हैं कि देखिए, बच्चे को ज्यादा जरूरत पड़ता है प्रोटीन का सियान से तुलना में। और प्रोटीन पाया किस में जाता है? तो चना के दाल में, उड़द के दाल में, मूंग के दाल में, मसूरी के दाल में, इसमें ज्यादा पाया जाता है।
समझ में आया? तो हमें लिए सब्जी दाल होना जरूरी है, दाल हमको सब दिन मिलना चाहिए, और बच्चे को दाल तो खाना चाहिए, साथ में दाल के पानी भी ज्यादा पीना चाहिए। समझ में आया? तो चलिए आप थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं, थोड़ा सा इस सब के बारे में जानेंगे, ठीक ना? आपसे पूछेगा कि राइस जो होता है, राइस को क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। देखिए राइस को यानी कि चावल को बोला जाता है कौन सा रिच फूड बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। मतलब क्या हुआ कि राइस में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कहा जाता है। ये समझ में आया? ठीक। बटर को क्या कहा जाता है? बटर को फैट रिच फूड कहा जाता है। बटर को क्या कहा जाता है? फैट रिच फूड, यानी कि बटर में भी फैट की मात्रा ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आप ज्यादा चावल खाइएगा तो आपके शरीर में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होगा, और आप ज्यादा बटर खाइएगा तो आपके शरीर में ज्यादा फैट का मात्रा होगा। अब फिश अगर आप ज्यादा खाते हैं तो फिश में ज्यादा मात्रा किस चीज का होता है? प्रोटीन का होता है, यानी कि फिश को प्रोटीन रिच फूड बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग मांस मछली नहीं खाते हैं तो प्रोटीन के लिए आपको हम अभी यहाँ पे बता दिए हैं कि चना का दाल खाओ, उड़द का दाल खाओ, मूंग का दाल खाओ, मसूरी का दाल खाओ। समझ में आया? हर तरीके का बात हम आपको बता दिए। तो बताइए हम लोगों को जो 5 पॉइंट जानना था, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इसमें से हम लोग 3 के बारे में तो अच्छा से जान लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के बारे में जान लिए। अब बच गया विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड ये डर्टी फाइबर। इस 3-4 के बारे में जो जानना है हम लोग अब अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आया है, अगर समझ में नहीं आया है, तो हम आपको वहां पर जब जाएंगे होम ट्यूशन पढ़ाने, तब वहां पे अच्छे से हमसे पूछ लेना है और डिटेल से हम आपको वहां पे बताएंगे। ठीक है, अगर आप हमसे होम ट्यूशन अभी नहीं ले रहे हैं, अगर लेना चाह रहे हैं, तो आपको जो ये नंबर मेरा नजर आ रहा है, इस नंबर पे आप हमको कॉल कीजिए और आप अपने मम्मी पापा जी से बात करवा दीजिए, मम्मी से या पापा जी से किसी से बात करवा दीजिए। ठीक है, और तब उस समय हमको टाइम रहेगा तो हम आपको जरूर, अगर आप सीतामढ़ी में होइएगा तब हम आपको होम ट्यूशन करवा सकते हैं। और मेरा फोकस यही है कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप अपने क्लास के नंबर 1 टॉपर स्टूडेंट रहे। ठीक है, और जो टॉपर स्टूडेंट हो सकता है ना, यानी कि जो अपने क्लास का टॉपर हो सकता है, वो स्टेट का भी टॉपर हो सकता है, वो कंट्री का भी टॉपर हो सकता है, लेकिन जो अपने क्लास में टॉपर नहीं हो सकता है वो कहीं का टॉपर नहीं हो सकता है। समझ में आया? और वैसे भी हमसे कई सारे स्टूडेंट पढ़ता है आपके स्कूल का, आप हो सकते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर पढ़ना होगा हमसे तो आप हमको इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, और कॉल करके और बात करके पता चल जाएगा किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, कितना पैसे लेते हैं, सब चीज आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और हम पढ़ाते हैं एकदम बिहारी लैंग्वेज में, एकदम आपके अनुसार, आपके लैंग्वेज में हर चीज को अच्छे से समझाते हैं। ठीक ना? चलिए, कोई बात नहीं है। अगर आपको समझ में, अगर आपको इसमें और कुछ पूछना है तो कमेंट भी करिएगा, तो हम आपको बता सकते हैं। ठीक ना? चलिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में मिलते हैं। थैंक यू।